नमस्ते। तो आज का टॉपिक है लव मैरिज या अरेंज मैरिज। ठीक है, ये होने वाला है पिक कार्ड रीडिंग एंड वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर, एक कॉमन है। ओके, पिक कार्ड ऑब्जेक्ट जो है हम टैरो को ही रखने वाले हैं, सो ध्यान से देखिए। ये है टैरो नंबर 1। ओके, अगर आपको इसकी बनावट या फिर ये डिज़ाइन पसंद आ गया, ओके, इसे कार्ड पसंद आ गए तो आप इसे ले सकते हो। यह है कार्ड नंबर 1 एंड यह है कार्ड नंबर 2। ठीक है, यह है टैरो नंबर 2। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसे चुन सकते हैं। एंड उसके बीच हम लेने वाले हैं ये ओरेकल, दोनों के बीच कॉमन। ठीक है, तो दोनों टैरो से हम करने वाले हैं रीडिंग। चुनिए आपको कौन सा कार्ड चुनना है, या तो टैरो नंबर 1, टैरो नंबर 2। ठीक है, मैं टाइम स्टैम्प दे दूँगा, आप उसके हिसाब से देख लेना। रीडिंग में शॉर्ट रखने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं अब रीडिंग हमें क्या मिलती है। चलो पहले मैं करता हूँ कार्ड्स की शफलिंग, हियर वी गो। और अब देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। काल भैरव गणेश की कृपा है, तो चलो भाई, वाओ इतने सारे कार्ड्स आ गए। देखते हैं अब हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, जिन्हें भी पायल नंबर 1 चुना है ना कि टैरो नंबर 1, देखते हैं उनके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पे ये कार्ड आ गया और देखते 2-3 कार्ड्स हमें मिलते हैं क्या। ये कार्ड आ गया और 1-2 कार्ड्स देखते हैं। चलो और एक फाइनल। ठीक है, ये हो गए कार्ड्स एंड लेट्स नाउ टेक अ लुक एट दिस ओरेकल। काल भैरव गणेश जी की कृपा। तो देखते हैं यहाँ पे कौन से कार्ड हमें मिलते हैं और एक कार्ड लेते हैं। तो 3 कार्ड हो जाएंगे, दैट्स इट। सिर्फ 3 ही कार्ड लेंगे इस ओरेकल से। ठीक है, सो 3 कार्ड हो गए एंड इतना सारा टैरो हो गया। तो चलो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है। सो इन कार्ड्स को पहले हम करते हैं अंडरस्टैंड एंड देन वी विल कम टू नो कि भाई क्या मीनिंग निकलता है एट द एंड। ठीक है, देखो पहला जो कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, काफ़ी सही कार्ड। यहाँ पे आई थिंक आप दोनों के जज्बात मायने रखते हैं। टॉरस पर वो कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन, मिट्टी तत्व। आप यहाँ पे आप दोनों की हिम्मत, आप दोनों की ऑनेस्टी, आप दोनों किस प्रकार से एक दूसरे का साथ निभाते हो। ठीक है, हालांकि ये लव मैरिज का साइन तो दिख रहा है, लेकिन अरेंज मैरिज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोनों का हमेशा साथ रहना। ठीक है, लव मैरिज में कई बार झगड़े भी होते हैं, लेकिन अरेंज मैरिज कैसा होता है कि लोग क्या कहते हैं कि भाई हम चुनते हैं कि आपके लिए कौन ज़्यादा लायक है। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से चुनते हैं, आपको बुलाते हैं, फिर आप देखते हैं कि हाँ ये मेरे लिए सही है या नहीं। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है यहाँ पे। सेकेंड जो कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। थोड़ी सी दूरियां यहाँ पे लग रही हैं। तो जैसे लव मैरिज होने के बाद जब दूरियां आती हैं तो इंसान रोने लगता है, वो उस जैसा एक सिचुएशन यहाँ पे लग रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सही व्यक्ति को ना चुनते हुए जब हम गलत व्यक्ति का चुनाव करते हैं। ठीक है, ऐसा होता है ना कि कई बार प्यार में इंसान अंधा होता है, तो वो भी एक दिखता है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं वो भी अंडरस्टैंडिंग हो रही है यहाँ पे। हालांकि अरेंज मैरिज में भी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कहीं ना कहीं जब हम गलत व्यक्ति को चुनते हैं या फिर गलत व्यक्ति के साथ अगर हम जीवन हमारा बंध जाता है तो हमें फिर क्या महसूस होता है क्या नहीं। हालांकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी तो सामने है, लेकिन फिर भी उनको ना देखना या ना चुनना, ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रही है। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे डेफिनेटली अरेंज मैरिज का साइन मिल रहा है, यानी कि भाई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के लिए कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ कि हम देखते हैं ना कि मैट्रिमोनियल प्रोफाइल आ रहा है या फिर बहुत सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं आपके लिए। आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपको कह रहे हैं कि भाई ये लड़का अच्छा है, लड़की अच्छी है। तो जब आप वो सब देख रहे हो तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है कि लाइन लगी हुई है। नंबर्स, बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं एंड आपको चुनना है कि उसमें से, जैसे कि हम इंस्टाग्राम देखते हैं और उसमें से एक फ़ोटो चुनते हैं कि हाँ ये फ़ोटो अच्छा है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसी तरह से अगर हम कहें तो भाई बहुत अच्छी तरीके से आपके लिए बहुत सारी चुनौतियाँ दिख रही हैं यहाँ पे, और आपको उसमें से एक चुनौती चुननी है अपने लिए। ठीक है, ये जो कार्ड है 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फ्रेंडली ये पर्सन होगा, बहुत फ्रेंडली पर्सन होगा एंड आपको बहुत अच्छे से समझेगा। हालांकि ये दोनों साइड में हो सकता है, लव मैरिज और अरेंज मैरिज में भी। लेकिन अगर हम कहें अरेंज मैरिज तो ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं भी अगर आपका फ्रेंड है कहीं ना कहीं पे, और फिर फैमिली कहती है कि भाई क्यों ना आप दोनों ही एक दूसरे का साथ निभाने की कोशिश करो,
तो ये हो सकता है। वरना फिर अगर आपको आप फ्रेंड हो और फिर पता चला कि भाई क्यों ना हम ही थोड़ा सोचे एक दूसरे के बारे में, तो फिर वो भी एक लव मैरिज हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स, कोई ना कोई रास्ता रास्ता निकालने की कोशिश। टॉरस पर कैप्रिकॉर्न, मिट्टी तत्व, ओके। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से भाई रास्ता निकालना, ये तो अरेंज मैरिज में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। दोनों लोग मिलके देखते हैं, ढूंढते हैं रास्ता। लव मैरिज में ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड दिख रहा है यहाँ पे, वो है 2 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे डेफिनेटली 2 लोग हैं, लव मैरिज के साइन बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं यहाँ पे। कि कहीं ना कहीं क्या आप सच में एक दूसरे को चाहते हैं। कई बार लड़ाई झगड़ा भी होता है और फिर उसे सॉर्ट आउट करने के लिए कोई आता नहीं, और कोई आता है तो आप कहते हैं कि नहीं, ये हमारा आपसी मामला है ना। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। भाई इस कार्ड को देखते हुए हमें क्या लगता है कि कहीं ना कहीं पे जब एक ऐसे हरकत होती है ना कि भाई हमने क्यों ऐसा डिसीजन लिया, तो ये ऐसा है कि जब एक जस्ट प्यार में पड़ गए आप और वहाँ पे दिल टूट गया, तो ये अरेंज मैरिज का ज़्यादा साइन लगेंगे। उसके बाद इंसान फिर लव मैरिज पे बहुत कम विश्वास करता है। तो कहीं ना कहीं अगर जिसका दिल टूटा हुआ है, ये कार्ड उनके लिए है। नेक्स्ट कार्ड हुआ है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैच, फायर तत्व, अग्नि तत्व। कि भाई वेटिंग पीरियड है, कब आएगा वो मेरे ज़िंदगी में। तो एक कहते हैं ना कि भाई कमिटमेंट कब मिलेगी मुझे। तो हाँ, अरेंज मैरिज के साइन दिख रहे हैं यहाँ पे। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, सब कुछ सही हो रहा है। ज़्यादातर यहाँ पे मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स तो जो साइन है वो डायरेक्ट क्या कह रहा है कि सब लोग खुशी में रहेंगे। आप हो, वो व्यक्ति हैं, सबकी फैमिली है, तो कहीं ना कहीं एवरीबडी मैटर्स ओवर हियर, ठीक है। अब देखते हैं ये 3 कार्ड्स हमें क्या मिले हैं। देखो पहला जो कार्ड है वो है लीडर। लीडर का मतलब है कि यस, कहीं ना कहीं आपको लीड करने वाला, गाइड करने वाला कोई ना कोई होगा। तो मे बी जैसे कि हम देखते हैं, देखो प्यार में पड़ते तो हम कोई देखते नहीं कि कोई लीडर होना चाहिए, लेकिन जब अरेंज मैरिज होती है तो हाँ, यही देखा जाता है कि ये पर्सन बहुत अच्छा हो, उसकी सैलरी बहुत अच्छी हो, या फिर उसका बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा हो, फैमिली बहुत अच्छी हो, तो ये देखा जाता है। तो यहाँ पे लीडरशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हरिड मैरिज। एंड थर्ड जो कार्ड है वो है इंटेंस लव अफेयर, ठीक है। ये 3 कार्ड आ गए हैं, लीडर, देन हरिड मैरिज एंड देन इंटेंस लव अफेयर। हरिड मैरिज का मतलब ये मत निकालिए कि बस प्यार हुआ और अपने भाग की शादी की। ये सिर्फ कुछ ही लोगों के साथ एक्सेप्ट हो सकता है, लेकिन हरिड मैरिज का मतलब ये भी हो सकता है कि जहाँ पे जैसे कि कोई एक पर्सन है आपके रिश्ते में, उसकी अगर तबीयत ख़राब है तो जल्दबाजी में शादी करनी पड़ी, या फिर मुहूर्त निकला जा रहा है, उसके बाद मुहूर्त निकला 2 महीने के बाद, तो आने वाले एक हफ्ते में शादी डिसाइड कर ली, वो भी हो सकता है। एंड इंटेंस लव अफेयर, शादी के बाद होने वाला लव अफेयर मुझे लग रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अरेंज मैरिज के साइन बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। एंड जितना मैंने कार्ड्स देखा, हालांकि देखो आपको 1-2 कार्ड अगर रिजोनेट हो सकते हैं और लगे कि भाई नहीं ये मेरा लव मैरिज है, तो आप उसे ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपने ये कार्ड चुना है तो आपके लिए लव मैरिज यहाँ पे आसार दिख रहे हैं, ठीक है। ये हो गया पायल नंबर 1 यानी कि टैरो नंबर 1। अब देखते हैं टैरो नंबर 2 के लिए क्या रीडिंग आती है। काल भैरव गणेश जी है, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। पायल नंबर 2 के लिए 2 कार्ड्स आ गए, ठीक है, और देखते हैं और हमें कौन से कार्ड मिलते हैं। चलो ये भी कार्ड आ गए, देखते हैं और हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। जो भी हमें कार्ड्स मिलेंगे हम बोलेंगे। चलो इतने सारे कार्ड्स आ गए, तो हमने ये सारे कार्ड्स चूज़ करने हैं एंड 3 कार्ड चुनते हैं फ्रॉम दिस ओरेकल। काल भैरव गणेश जी की कृपा है, देखते हैं। चलो 3 कार्ड चुनने हमें, बस 3 कार्ड, 1, 2 एंड 3। देखते हैं, ओके ये आ गया पहला कार्ड, ठीक है, और बस 2 ही कार्ड हमें चुनने हैं, फिर हमारी रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। ये दूसरा कार्ड आ गया और एक चुनते हैं तीसरा कार्ड। चलो आ गया तीसरा कार्ड, जस्ट मिनट, यस चलो आ गया तीसरा कार्ड, ठीक है। तो 3 कार्ड और इतने सारे टारों के कार्ड्स हमने चुन लिए हैं। देखते हैं अब रीडिंग क्या आती है। मैं पहले कार्ड ऐसे स्ट्रेट कर लेता हूँ, ठीक है। ओके सो देखते हैं सारे कार्ड स्ट्रेट है क्या, नहीं वो मैं स्ट्रेट कर लेता हूँ फिर, ठीक है। जस्ट मिनट रुकिए एंड हियर वी गो। चलो भाई, तो ये आ गए कार्ड्स, देखते हैं यहाँ पे रीडिंग हमें क्या मिलती है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कोई भी प्रेशर नहीं है, ठीक है। हवा तत्व है, ठीक है, इसमें कोई भी प्रेशर नहीं है, यानी कि भाई जो चाहे जो भी मिले मुझे, या फिर या तो लव अफेयर हो रहा है या फिर अरेंज मैरिज हो रहा है, मुझे कोई फिक्र नहीं। तो कहीं ना कहीं मेंटालिटी ऐसी है कि आई डोंट केयर, ओके। मे बी आपकी ऐसी मेंटालिटी है कि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, चाहे जो भी हो जाए, अरेंज मैरिज हो जाए, लव मैरिज हो जाए,
बस हो जाए या फिर जब होना चाहे हो जाए, मैं तो अपने काम में बिजी हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेकंड जो कार्ड है 4 ऑफ व्हील्स, दोबारा 2 बार 4 नंबर आ गए हैं। ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो सकता है यहाँ पे। ट्विन फ्लेम में ज़्यादातर जल्दबाजी नहीं होती, और अगर होती है तो बहुत जल्दी हो जाती है शादियाँ वगैरह, लेकिन उसके बाद फिर सेपरेशन बहुत लंबा भी आता है, ठीक है। 4 ऑफ व्हील्स में यहाँ पे क्या है, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, यानी कि भाई अर्थ साइन, मिट्टी तत्व आ गए यहाँ पे। अगेन वहाँ पे है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे हिसाब से ये जो पर्सन है, या फिर आप खुद अपने फैमिली से काफ़ी कनेक्टेड हो, या फिर आपको अपनी फ्रीडम, आपकी बैचलर लाइफ काफ़ी पसंद है, और वो आपको किसी भी हालत में इतनी जल्दी लूज़ नहीं करनी, ठीक है। मे बी आप प्यार कर सकते हो, बट इट्स लाइक कि मुझे शादी अभी तक नहीं करनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी जल्दी मुझे नहीं चाहिए। तो वही बात यहाँ पे दिख रही है कि जल्दबाजी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, तो मुझे फ़न चाहिए, मुझे हैप्पीनेस चाहिए, मुझे खुशियाँ चाहिए, जहाँ पे मैं अपनी तरह से सब कुछ एंजॉय कर सकूँ, राइट। जैसे कि घर में होता है ना कि आवाज़ कम करो, टीवी कम करो, लेकिन अब अगर थिएटर में चले गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, सब लोग कुछ एक ही स्वर में गाने सुनते हैं, टीवी फिल्म देखते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है कि आप एक बहुत बड़े ग्रुप का हिस्सा होना चाहते हो, चाहे वो ग्रुप बैचलर का हो, कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है द सन। सन का मतलब है कि अपने लाइफ पार्टनर की खोज करना, ओके। लेकिन यहाँ पे देखो, मुझे मेरे हिसाब से आपके जो पेरेंट्स हैं वही ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। आपके माता पिता वही दिख रहे हैं कि आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि कोई तो मिले आपको, एंड दैट पर्सन शुड बी देयर, एंड वो आपके लिए बहुत कुछ करे। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि मे बी ऐसा कोई व्यक्ति जो आपको स्पेसिफिकली ढूंढ रहा है, वो भी आपको मिल सकता है, अगर आप भी उसको ढूंढना चाहे तो, ठीक है। दोनों साइंस मिलते हैं यहाँ पे। 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे पैशन साइड है, तो मे बी आप खुद उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए शायद निकल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन दैट, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ वो व्यक्ति बहुत करीब है मेरे, एंड मैं उस व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ या ढूंढ रही हूँ, तो वो काफ़ी सही कार्ड है। मे बी ये व्यक्ति और आपकी काफ़ी बार लड़ाई भी होती है, आपको अभी पता भी नहीं हुआ कि अरे यही होने वाला है मेरा लाइफ पार्टनर। तो कहीं ना कहीं अरेंज मैरिज की जगह ये लव मैरिज ज़्यादा दिख रहा है मुझे इस कार्ड में, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 9 ऑफ व्हील्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। विश कार्ड है। विश कार्ड मतलब आपकी विश होगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से भाई, अगर आपकी विश है कि फैमिली नहीं चुने तो फैमिली चुन सकती है, अगर कोई विश है कि मैं खुद चुनूँ या फिर जो मुझे चाहता है सबसे ज़्यादा वो मेरी ज़िंदगी में आ जाए, तो वो भी हो सकता है, जैसा आपकी विश करनी बाकी है। तो टावर मतलब फाइनली यू हैव टू फेस द ब्रूटल ट्रुथ। यहाँ पे लव मैरिज के आसार बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। अरेंज मैरिज में शायद कुछ गड़बड़ी हो सकती है कि भाई किसी को आपने देखा और फिर पता चला कि भाई उसमें तो गड़बड़ी है, उसका बैकग्राउंड ठीक नहीं है। तो ऐसे में टावर मतलब कि भाई वापस से वो छवि मिट गई, एंड अब दोबारा से शुरुआत करनी, तो कहीं ना कहीं लव मैरिज के आसार ज़्यादा दिख रहे हैं। हालांकि आप उसे कैसे भी ले सकते हो। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मैं जो चाहूँ। हालांकि इसमें अगेन यू आर रेडी फॉर अरेंज मैरिज, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर मैं जो चाहूँ तो मुझे वही चुनना है जो मेरे लिए सही है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आई एम ऑलरेडी, और मुझे मेरे इमोशंस कंट्रोल नहीं करने, बल्कि इमोशंस को स्प्रेड करना है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा घर आप ढूंढ रहे हो जहाँ पे आपकी वैल्यू की जाए, और आप जो काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपकी कोई हॉबी है, गार्डनिंग हॉबी है, गाना गाना हॉबी है, या फिर कुछ भी हॉबी है, तो उस हॉबी को सराहा जाए। ऐसा नहीं कि भाई कोई रोक रहा है, टोक रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको लग रहा है कि अरेंज मैरिज में ये सब सहूलियत आपको मिल रही है, बहुत अच्छे। नहीं मिल रही तो मे बी लव मैरिज इज़ द ऑप्शन फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टोटली कम्प्लीटली लव मैरिज मुझे लग रहा है यहाँ पे। देन वी गॉट द किंग ऑफ सॉर्ड्स, कम्युनिकेशन, कि भाई बात मनवानी आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती है। अगर आपकी फैमिली बात मनवा रही है तो अरेंज मैरिज, आप मनवा रहे हो तो लव मैरिज, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ व्हील्स, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे आपका कहना है कि मुझे जैसा चाहिए वो। अगर आपको अरेंज मैरिज लग रहा है तो अरेंज मैरिज, वरना लव मैरिज होता है यहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड है वो 7 ऑफ कप्स। बहुत सारी चॉइसेस मिल रही हैं आपको, बहुत सारी। उसमें से आपको चुनना है कि फाइनली आपको चाहिए क्या, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, लाइक आपको अगर चाहिए कि मुझे किसी को ढूंढना है अभी तो ढूंढो, नहीं ढूंढना है तो फिर वो व्यक्ति खुद चला आएगा। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस है, तो अरेंज या लव दोनों में से कुछ भी चुन सकते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स जो है वो कार्ड आपको क्या बता रहा है कहीं ना कहीं पे, कि प्यार बहुत सारा है, ठीक है। लेकिन बताना बाकी है। मे बी मेरे हिसाब से आप उस व्यक्ति का थोड़ा सा टेस्ट लेने वाले हो कि क्या ये व्यक्ति सच में आपके बारे में सीरियस है, क्या ये व्यक्ति सच में लॉयल है, क्या इस व्यक्ति सच में आपकी फ़िक्र करेगा।
तो कहीं ना कहीं आप उस व्यक्ति का टेस्ट ले सकते हो, चाहे फिर बातों से सही या फिर किसी फ्रेंड से देख के भी हाँ ये पर्सन सच में अच्छा है क्या, इसकी नीयत अच्छी है क्या, वो शायद आप देखोगे किसी ना किसी तरीके से। द मून यानी कि पाइसेस का साइन यहाँ पे आ चुका है। कहीं ना कहीं यू आर ट्राइंग टू नो कि भाई मेरे मन के मुताबिक, ठीक है। तो आपका मन यहाँ पे आ गया है, बहुत बड़ा साइन यहाँ पे मिल चुका है। और अब देखते हैं जो 3 कार्ड्स हमें मिले हैं, देखते हैं इनकी क्या रीडिंग आती है यहाँ पे। देखो पहला जो कार्ड है वो है डीप अट्रैक्शन, सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है डीलिंग ऑफ प्लान्स, एंड थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है ऑब्स्टैकल्स। कहीं ना कहीं आपको ज़रूर कोई पसंद आने वाला है, ठीक है। बहुत सारे कार्ड्स ऐसे थे जो अरेंज मैरिज की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आप शायद अभी उत्सुक नहीं हो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। आपके लिए शायद अपनी बैचलर लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जब तक कि आप खुद नहीं सोचते, शायद आपकी फैमिली आपके लिए ढूंढ रही है। लेकिन ज़्यादा कार्ड से क्या कह रहे हैं कि डीप अट्रैक्शन कोई ना कोई ऐसा ज़रूर मिलेगा आपको कि जिसके बारे में आपको डीप अट्रैक्शन फील होगा। डीलिंग ऑफ प्लान्स हो गया, मतलब अब जब आगे बढ़ना है, अब बैचलर लाइफ तोड़नी है, तो डिले हो रहे हैं प्लान्स एंड ऑब्स्टैकल्स, थोड़े बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं फैमिली के थ्रू हो, किसी और के थ्रू हो, तो उनको संभालना ही आपकी पहली प्रायोरिटी होगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई ध्यान से आगे बढ़े और जो सच्चा प्यार है उसको पकड़ के रहे। तो यहाँ पे लव मैरिज ऑप्शन मिल रहा है, तो ये है लव मैरिज जिन्होंने भी टैरो नंबर 2 चुना था। रेडी, आई होप इट विल